A very good morning, everyone. So, welcome back to Sankat Mochem for General Awareness. So, guys, again, welcome to the series that has been titled as Cut the Crap because that is what we are here for. We are not going to talk about things that don't matter. We are just going to address the things that really matter. तो current affairs को again हमें ऐसे ही cover करना है कि जो बहुत ज़्यादा important हो. We are not going to overload ourselves or anyone with lots of information क्योंकि as I would like to show you the thumbnail. So this particular graphic, the thunderbolt. So again, address the thunderbolt and don't count the raindrops because raindrops do not matter in long term because again आप हर एक रेन ड्रॉप को नहीं संभाल सकते हैं बट थंडरबोल्ट को आप एड्रेस कर सकते हैं तो इसीलिए कट द क्रैप बिकॉज हमारा ब्रेन भी एक लिमिटेड चीजों को ही ध्यान रख पाता है इसीलिए वी आर कमिंग अप विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द न्यूज and such news which will figure in your examination, which will figure in your personality debates, and which figures in general awareness issues. So yes, no gossiping, the topic to the point. So yes, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं this very important news that is the Artemis Accords. तो again the Artemis Accords. तो इंडिया अगर हम बात करें 27th मेंबर बन चुका है आर्टेमिस अकॉर्ड्स का तो क्या है ये आर्टेमिस अकॉर्ड इसमें अगेन यूएसए स्पेस इन सब चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इंटरनेशनल सिनेरियो में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है एंड द आइडिया ऑफ रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है कि किसी भी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली फिगर हो सकता है ये क्वेश्चन सो यस लेट्स गेट राइट टू द टॉपिक इटसेल्फ एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस वी आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो यस राइट इनटू द टॉपिक इटसेल्फ सो अगर हम बात करें तो ये देखिए द आर्टेमिस अकॉर्ड और यहाँ पे अगेन श्री नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जो बाइडेन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सो यहाँ पर द आइडिया ऑफ आर्टेमिस तो अगर हम आर्टेमिस की बात करें तो जून 21 को हम लोग इंडिया जो है वो मेंबर बनता है किसका इंडिया ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर है तो इंडिया बिकम्स अ मेंबर तो डायरेक्टली आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि इंडिया जो है वो क्या मेंबर है या फिर स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हो कि फाउंडिंग मेंबर है तो ये नहीं तो इंडिया एक मेंबर बनता है इस जून 21 को तो इंडिया इज अ इंडिया why is it writing like this oh 1 minute India so India becomes member Artemis Accord ठीक है अब ये अगर बात करें तो आर्टेमिस अकॉर्ड होता क्या है तो अगेन टेक अ पॉज और आप ये खुद करिए तो अगर बात करा जाए तो ये एक तरह का इट्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस ठीक है इट्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि सराउंड करता है आर्टेमिस प्रोग्राम को फॉर क्रूड एक्सप्लोरेशन क्रूड तो क्रू जो हम लोग भेजते हैं तो क्रूड एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन तो अगेन द आइडिया ऑफ एक्सप्लोरेशन साइंस एंड द रिसर्च ऑफ द मून सो ऑफ द मून ठीक है तो दिस आइडिया कि व्हाट इज आर्टेमिस अकॉर्ड्स अगर मेंस में भी आता है तो यू हैव टू टॉक अबाउट द आइडिया कि हाउ इट इज अ क्रूड एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून तो ये जो अग्रीमेंट है ये लूनर एक्सप्लोरेशन का है यानी मून से एक्सप्लोरेशन एंड बियॉन्ड ठीक है उसके आगे भी एंड विद पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस इंटरनेशनल या जो भी कमर्शियल प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इन सबको तो दैट आइडिया ऑफ साइंस एंड रिसर्च और ये जो हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये सब आइडियाज हम लोग कवर करते रहेंगे तो यस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए साइंस किस के लिए या फिर हमारी रिसर्च के लिए हमारे इसरो के लिए तो अगेन अभी हम लोगों ने चंद्रयान लॉन्च किया है सो दैट डायनेमिक्स ऑल्सो कम्स इन टू प्ले तो ये अगर अकाउंट अगर हम देखें इसका तो ये डिस्क्राइब करता है एक शेयर्ड विजन को तो किसको डिस्क्राइब करता है ये एक शेयर्ड विजन को क्योंकि इसमें मेंबर्स हैं तो अगेन द शेयर्ड विजन फॉर कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए किस तरह से एक सेफ एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट हम लोग बता सकते हैं तो अगेन ये ग्राउंडेड किस पे तो ग्राउंडेड इन द ओपन आउटर स्पेस ट्रिटी
ठीक है। आउटर स्पेस ट्रीटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। ये कब हुई थी? ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ये हुई थी 1967 में। तो ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मेजर ट्रीटी है। जो ये आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 है, इसी में ही ये इसमें कुछ हम लोगों ने प्रिंसिपल्स लिखे थे जो कि ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन से लिंक होते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब ये जो आउटर स्पेस ट्रिटी है इसको भी हम लोगों ने रेटिफाई किया हुआ है। इसको मैं क्लैरिटी दे देती हूँ यहाँ पे कि ये भी हम लोगों ने रेटिफाई किया था, और ये अगेन ना कि 1967 बल्कि हमने किसमें 1982 में इंडिया रेटिफाइड इट। ठीक है, कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए आउटर स्पेस के। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो इंडिया हैज रैटिफाइड दिस ट्रीटी एज वेल। तो पूछा जा सकता है क्योंकि करंट में आ गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर अभी हम देखें तो ये जो हमारी आर्टेमिस अकॉर्ड है इसके कितने अगेन मेंबर्स हैं। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए आफ्टर इंडिया जो मेंबर्स हो चुका है तो हम इस पूरी ट्रीटी में 27 मेंबर्स हैं। कितने? 27 मेंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगेन यू हैव टू हैव अ लाइक डोंट रिमेंबर द पॉइंट कि 27 है, जस्ट रिमेंबर कि इंडिया मेंबर है और ये किससे डील करता है। तो अगेन द लूनर एक्सप्लोरेशन 27 मेंबर्स हो चुके हैं। नॉन सिग्नेटरीज में भी अगर आ जाता है तो मेजर प्लेयर्स अगेन नॉन सिग्नेटरीज कौन है इसके ट्रीटी के, कौन आर्टेमिस अकॉर्ड में नहीं है। तो इसमें आ जाता है मेजर प्लेयर्स, क्योंकि ये मेजर प्लेयर थे इसलिए मैं इनके नाम यहाँ पे दे रही हूँ। और इसमें आ जाता है कौन? रशिया। रशिया इसमें नहीं है, आर्टेमिस अकाउंट में नहीं है रशिया। ठीक है, और सेकेंड चीज अगेन एम्फेसाइजिंग, चाइना भी नहीं है। ठीक है, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं देखूं तो यूरोपियन यूनियन ईयू भी नहीं है। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्लेयर्स इन ग्लोबल डायनेमिक्स जो कि मेंबर आर्टेमिस अकॉर्ड के नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन ईयू की अगर बात करें तो इसके मेंबर्स पार्टिसिपेट, बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ईयू नहीं है। तो ये भी अगेन कंफ्यूज किया जा सकता है क्योंकि हम लोग फॉरेन पॉलिसी में देखते हैं कि ईयू और यूएसए जो है अगेन साथ साथ चलते हैं, बट यहाँ पे कहाँ डाइवर्जन आ रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर मैं ये बात करूँ कि ये अकॉर्ड्स है क्या, तो यहाँ पे ये जो अकॉर्ड्स है ये हर एक कंट्रीज को साइन करती है और ये कमिट करते हैं कि हम आर्टेमिस के प्रिंसिपल्स को करेंगे। बायलेटरल अग्रीमेंट्स बिटवीन स्पेस एजेंसीज एक तरह से होता है कि यहाँ पे मतलब मून एंड बियॉन्ड हम लोग कैसे रिसर्च करेंगे, इसमें क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ब्रॉडली हम यही डिस्कस करते हैं। दैट्स अ ब्रीफ आइडिया। अगर बात करें तो इसमें अगेन क्या क्या प्रोविजंस है, तो प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे की प्रोविजंस ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंस में अगर आंसर लिखना है या कोई डिबेट या डिस्कशन में बोलना है तो आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए। फैक्ट्स is important for examinations, for prelims, and for again the quiz type of a question that can happen at any moment. But you also have to have a idea of debate issues also that surrounds the topic, and that is what makes it a holistic understanding of any given topic. तो provisions क्या? तो सबसे पहला provision क्या है? तो peaceful, पीसफुल पर्पस होना चाहिए कि पीसफुल तरीके से हम लोगों को एक्सप्लोरेशन करना है, वहां पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना। जैसे आजकल अगर आप बैकड्रॉप पे देखा जाए तो स्पेस रेस का फिनोमिना इमर्ज होता है। ठीक है, अगेन मतलब कि कंपटीशन, ठीक है, स्पेस वॉर हो गया, स्पेस रेस हो गया, इस तरह की चीजें हो रही हैं। पर वहीं पे ये अकॉर्ड जो है एक प्रिंसिपल बनता है कि पीसफुल तरीके से हम लोगों को एक्सप्लोरेशन करना है। दूसरा अगर बात करा जाए तो ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड प्रिंसिपल जो मेजर आ जाता है दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी यानी अगेन कितना भी जो भी है हमारा आउटर स्पेस, तो अगेन आउटर स्पेस ट्रीटी जिसकी हम लोगों ने बात की उसमें भी यही प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी लानी है कि किस तरह से किया जा रहा है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसमें अचीवमेंट्स होंगी, इन सब पे एक तरह से वो होना चाहिए, क्या ट्रांसपेरेंट अकाउंट होना चाहिए, ना कि डिस्क्रिमिनेटरी। दूसरा इनटेम्पोरेबिलिटी, इनटेम्पोरेबिलिटी तो अगेन तो इनटेम्पोरेबिलिटी की स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसको यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं कि अगेन आप दूसरे को हार्म करने की कोशिश मत करिए बल्कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक ह्यूमन एलिमेंट के साथ आगे बढ़िए। तो दैट इज देयर। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो असिस्टेंस, जैसे अगर डिस्ट्रेस हो जाए तो असिस्टेंस भी देना है कि कोई के किसी का मशीन फेल हो रहा है, आप उसको असिस्ट कर सकते हैं, या वहां पे है कुछ मिस हैपनिंग हो रही है तो इफ अ पार्टी कैन असिस्ट तो असिस्टेंस हेल्प दैट आइडिया। तो अगेन द ह्यूमन एलिमेंट इनकी हम लोग बात करते हैं। तो ये सब है। एंड ऑल्सो द आइडिया ऑफ preserving the outer space heritage।
ठीक है, ये देखिए ये जो टर्म है, अगेन कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स, यूपीएससी एक्सपेक्ट्स प्रिंसिपल्स, एथिक्स, दीज आर द थिंग्स, कल्चर, तो ये हेरिटेज, तो अगेन जैसे मून में अगर आप जा रहे हैं, उनका खुद का भी एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसको एक्सप्लॉइट ना करिए, उसको बस इतना करिए कि आपकी रिसर्च को आपको हेल्प हो, बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको वहां पे डिजास्टर ही ले आए, नो। तो देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट आर देयर, तो ये हो जाता है। या फिर एक और अगर प्रिंसिपल, जैसे हम लोगों ने बात की स्पेस रेस, तो स्पेस रेस को करने के लिए तो अगेन मिटिगेट, मिटिगेट स्पेस डेब्रिस, ठीक है। तो जहाँ पे स्पेस में इतनी सारी जो जा रही हैं रोज रोज मिसाइल्स वगैरह, या फिर जो भी रोज लॉन्च हो रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि वहां पे बहुत स्पेस रेस हो गया है, और वहां पे बहुत ज्यादा एक तरह से, जैसे आउटर स्पेस में एक भी तिनका भी मैन्युफैक्चर होता है, वो कितने सालों तक रहता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए उस पर भी ये लोग बात करते हैं। एंड फ्री एक्सेस टू ऑल एरियाज ऑफ, फ्री एक्सेस टू ऑल एरियाज ऑफ स्पेस, ओके। तो स्पेस में अगेन ये नहीं कि ये मेरा है, मतलब कोई डोमिनेंस का एस्पेक्ट ना हो, तो फ्री एक्सेस एलिमेंट यहाँ पे होता है। अब इसमें इंडिया ने क्यों ज्वाइन किया, तो उसके क्या बेनिफिट्स बनते हैं, तो द आइडिया ऑफ बेनिफिट्स, अब लॉन्च की अगर हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो कुछ ना कुछ तो हमें बेनिफिट्स हो रहे होंगे, तो दिस इज द होलिस्टिक कवरेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगेन यहाँ पे अगेन हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी बढ़ेंगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक तरह से ये ज्वाइन कर लिया है, तो हमारे जो स्पेस मिशन है उसमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, क्योंकि एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि हम इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, तो आर्टेमिस प्रिंसिपल्स। एंड दूसरा अगर हम बात करें तो एनहेंस्ड या फिर इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड स्पेस कोऑपरेशन, कोऑपरेशन अमंग क्वाड कंट्रीज, ठीक है, क्वाड, QUAD, अगेन क्वाड कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, तो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, इसको हम लोगों में इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग प्रॉपरली इसको कवर करेंगे। तो क्वाड, द 4 कंट्रीज, तो यूएसए, अगेन यहाँ पे सिंस आर्टेमिस प्रिंसिपल जो है वो यूएसए ने एक तरह से सब वो क्या है जिसका बेस बनाया है, तो स्पेस कोऑपरेशन में भी यहाँ पे मदद होगी ही होगी। तो दैट चाइना नहीं है पार्ट, दूसरी तरफ हमें ये भी पता है। तो अगेन दीज आर द बेनिफिट्स दैट डिराइव, एंड द आइडिया ऑल्सो, तो अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, तो दैट इज देयर, लर्न, रिसर्च, ठीक है, इनकी अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये तो है ही बेसिक कि सब हम लोग हो सकता है कोलैबोरेशन में भी करें, तो दिस गिव्स अ स्कोप कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड द दूसरा आइडिया क्या आता है, स्पेस गवर्नेंस, तो इसमें लिख देंगे स्पेस गवर्नेंस में भी इशू में भी हमें हेल्प करेगा, अगेन इंडिया कैन प्ले अ वेरी लीडिंग रोल, तो दैट इज देयर। अब चैलेंजेस भी, अगर यहाँ पे हम लोगों ने सब पॉजिटिव बात कर ली, तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। अब चैलेंजेस क्या है, अब बेनिफिट्स में तो देखिए हम लोगों ने इतने बात कर ली, तो चैलेंजेस क्या बनते हैं, तो देखिए बेनिफिट्स में हमने बात कर ली, इन्वेस्टमेंट कितनी है, स्पेस गवर्नेंस में मदद मिलेगी, क्वाड कंट्रीज को सपोर्ट मिलेगा, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, रिसर्च में बेनिफिट होगा, ये सब बात कर लिए। चैलेंजेस क्या आते हैं, तो चैलेंजेस सबसे पहले बात आती है कि कहीं ना कहीं देयर इज वन वे इन विच वी आर अगेन द आइडिया ऑफ यूएस हेजेमनी, ठीक है। अब हेजेमनी का क्या मतलब होता है, तो हेजेमनी अगेन द डोमिनेंस एस्पेक्ट, तो सिंस आर्टेमिस अकॉर्ड का जो बेस है वो यूएसए ने लगा है रखा है, तो यूएस अगेन एक हेजेमनी, अगर हम उसको फिर से सब्सक्राइब कर रहे हैं उस आर्टेमिस अकॉर्ड को, तो कहीं ना कहीं यूएस हेजेमनिक रोल प्ले कर सकता है। और वैसे भी आपको पता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूएसए जो है काफी हेजेमोनिक रहा है, तो डोमिनेंट रहा है, तो उसमें भी अगर हम बात करें तो यूएस हेजेमनी को कहीं ना कहीं ये फिर से दिखाता है कि कहीं ना कहीं मतलब फिर से एक लाता है पिक्चर में, ठीक है, अगर हम बिग पिक्चर देखें तो दैट इज देयर। एंड डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूंगी तो मैं किसकी, तो रशिया यहाँ पे नहीं है, तो दैट फैक्टर प्लेज अ रोल। अब रशिया सिंस इट इज अ फ्रेंडली कंट्री टू इंडिया, तो वो नहीं है पार्ट। फिर हम बात करें तो चाइना, अगेन उनका भी अपना वो है, तो दैट इज देयर। तो इंडिया जो है एक तरह से ट्रेडिशनल जो टाइज हमारे वहां पे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये यूएस लेड है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा सा, बट अगेन मैं ओवरऑल आइडिया की बात करूँ तो ये पॉजिटिव आता है, ठीक है, क्योंकि हमारे को यहाँ पे एक्सप्लोरेशन या फिर
स्पेस गवर्नेंस के आइडिया में बेनिफिट मिलता है, तो दैट इज देयर। तो कहीं ना कहीं हम अगर आगे देखा जाए तो हम स्ट्रैटेजिक बैलेंस कर सकते हैं रशिया के साथ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। अब रशिया यूक्रेन का ही वॉर ले लीजिए, वहां पे भी हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक बैलेंस करते हुए हम देखें आपको रशिया के साथ। या फिर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे जो आइडियाज हैं जिसमें अगेन रशियन करेंसी, अगेन दैट म्यूचुअल एक्सचेंज सिस्टम, तो इस सब में हम लोग उसको ओवरकम कर सकते हैं। रही बात यूएस की, तो यूएसए जिस तरह से हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो यूएसए नीड्स अस, तो दैट एस्पेक्ट, तो इट इज नॉट वन वे कि यूएस हेजेमनी होगी। इस तरह सब चैलेंजेस को बता सकते हैं कि कैसे हम उसको काउंटर कर सकते हैं, क्यों हमने इसको हाँ भला, तो कुछ ना कुछ तो काउंटर पॉइंट्स भी होंगे ना, तो चैलेंजेस को कैसे काउंटर कर सकते हैं वो बात भी हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। तो अगेन द आइडिया ऑफ इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक की बात करें कि हाउ इंडिया इज अ मेजर प्लेयर देयर, तो इट इज नॉट कि यूएस ही हेजेमोनिक है, तो इंडिया इंडो पैसिफिक ले ले। या फिर अगेन चंद्रयान, अगर हम लोगों को बात करें तो चंद्रयान का आइडिया, ठीक है, दे द वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, तो वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट अ लॉट टू space research and programs and to indigenous realities. So that is why it is a very good decision to join and become a member of Artemis Accords. So principles, ethics, and the idea of space, and the idea of science research, and how it figures in Indian civilizational aspects. So that is all for this topic, and this is holistic because हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर ली, हम लोगों ने उसके टिडबिट्स की बात कर ली, हम लोगों ने उसके बेनिफिट्स की बात कर ली, चैलेंजेस की बात कर ली, और उसको कैसे ओवरकम करें वो भी बात कर ली है। तो अगेन 10 न्यूज से बेहतर है एक न्यूज पर अच्छे से 10। अब गॉसिप नहीं कर रहा, वी आर नॉट गॉसिपिंग कि हाँ छोटा सा एक डेवलपमेंट हुआ उस पर वीडियो बना रहे, नहीं। व्हाट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इज टू हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, and that is what we provide at Sankat Mocham for general awareness, because that is very remunerative कि हम लोग एक टॉपिक को करें, गेन्स हमारे ज्यादा निकले, ठीक है। तो यस, कट द क्रैप current affair series Sankat Mocham for general awareness. Please like, share and subscribe. Thank you.